हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और वो अपडेट है आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से JSSC की ओर से एक नई वैकेंसी की विज्ञापन जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी में किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई होगा। क्या ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, क्या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, एग्ज़ाम कौन सी मोड में होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल इस वीडियो में जानने की प्रयास करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जब तक वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आपको सटीक और सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो सटीक एवं सही जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से झारखंड से रिलेटेड जो भी अपडेट आए, जो भी वैकेंसी आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और उसका आप लाभ ले सकेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी इस नोटिफिकेशन का लाभ ले सके। तो अब हम लोग चलते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं। पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे जान लेते हैं। इस वैकेंसी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई होगा ऑनलाइन मोड में, और आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। www.jssc.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये इस लिंक पर जाने में कठिनाई होगी तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अर्थात फॉर्म अप्लाई होगा आपका ऑनलाइन मोड में। परीक्षा शुल्क आपका क्या होगा? परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया होगा। ज़्यादा नहीं है, लेकिन परीक्षा शुल्क में कुछ छूट भी दी गई है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये दे होंगे, यानी कि 50 रुपये उन्हें पे करना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। यानी कि SC ST के लिए आपको 50 रुपया देना होगा और OBC जनरल के लिए आपको 100 रुपया परीक्षा शुल्क देनी होगी। अगर आप परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर भी देते हैं और अगर पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म जो है रद्द समझा जाएगा। आवेदन आपका रद्द माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि बिना परीक्षा शुल्क, बिना पेमेंट के आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और जो आप परीक्षा शुल्क देंगे, पेमेंट करेंगे, वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कि रिफंड पेमेंट जो है आपका पेमेंट करने के बाद रिफंड नहीं होगा। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो विज्ञापन की शर्तों तथा यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्थाओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। आवेदन करना होगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना होगा। इसमें आपको पेमेंट में छूट दी गई है। जिन्होंने भी वर्ष 2018 में निकला था उत्पाद सिपाही की वैकेंसी, उसको अगर आप अप्लाई किए थे उस समय, तो आपको आवेदन फी नहीं लगेगी, परीक्षा शुल्क नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालते हैं, तो फिर आपको परीक्षा शुल्क देनी होगी। यानी कि जिन्होंने भी वर्ष 2018 में फॉर्म अप्लाई किया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, तभी उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी। और अगर आप वर्ष 2018 में फॉर्म अप्लाई किए भी थे, आवेदन किए थे, और अगर अभी
रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अगर अपलोड नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं फिल करेंगे तो आपको परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग कुल पदों की संख्या कितनी है। तो 583 है आपका कुल पदों की संख्या, जिसमें आपका जनरल के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 और एक EWS जो होता है उसके लिए। तो आप PDF में देख लेंगे, पूरी डिटेल देख लेंगे कितना कितना पद, कौन से कैटेगरी में कितने पद हैं। उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के तहत यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपको बताया गया है पद का नाम और उसके वेतनमान और उसकी योग्यताएं। उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग के तहत इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसका वेतनमान होगा आपका 19,900 से 63,200 तक। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त, झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होनी चाहिए। मैट्रिक पास वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका मैट्रिक लेवल है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका वो क्वालिफिकेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपका मैट्रिक होना चाहिए, झारखंड स्टेट से होनी चाहिए। झारखंड की किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए। और साथ ही झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। अब है 6 नंबर पॉइंट में शारीरिक माप, यानी कि जो आपका फिजिकल चेकअप किया जाएगा उसमें क्या क्या आपको होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ये है आपका फर्स्ट नंबर पे जनरल कोटा के लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए उनकी न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई और सीना होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति के लिए है आपका सेम है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई और आपका चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि अनुसूचित पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आपका ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर है और सीना है आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए है सेम ही है, ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और सीना होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर। और लास्ट में है आपका महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीना का इसमें यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए ऊंचाई, तो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आपकी 148 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 7th नंबर में है फिजिकल जांच जो होगा उसमें क्या क्या होगा, तो घुटना का मुड़ा हुआ अगर होगा इसका जांच होगा, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिदोष अगर है आपका, कलर ब्लाइंड है, रतौंधी है, इन सभी चीज़ों की आपकी फिजिकल चेकअप की जाएंगी। अब है 8th नंबर में आयु सीमा। आयु सीमा में क्या छूट दी गई है, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, न्यूनतम क्या होनी चाहिए, अधिकतम क्या होनी चाहिए।
तो न्यूनतम आयु आपका कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज दिया गया है, जिसमें आपका जनरल के लिए जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग के हैं, जनरल में है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। 25 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 के लिए 27 वर्ष, महिला के लिए, महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी के लिए है 28 वर्ष, जनरल OBC जो भी महिलाएं हैं महिलाओं के लिए 28 वर्ष है, और SC ST के लिए आपका है आयु सीमा में छूट दी गई है 30 वर्ष तक। नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी सैनिक में हैं, फोर्स में हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें कब आपको छूट मिलेगी? जब आप उसका प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे, प्रमाण पत्र उसमें शो करेंगे, तभी आपको 5 वर्ष की छूट मिल पाएंगी। ये तो अभी हमने बता दिया कि झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका मैट्रिक इंटर मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपका झारखंड से बाहर का है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आरक्षण, किसमें किसको आरक्षण मिलेगी। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। का नंबर में दिया हुआ है इसमें आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष 2016 यानी कि 2/6/2016 के बाद का अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की, अगर आपके प्रमाण पत्र है SDO से तो वो आपके वैल्यूएबल होंगे। कौन से? स्थानीय प्रमाण पत्र, तब आप आरक्षण ले सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपके 2016 के बाद के अनुमंडल द्वारा बना हुआ नहीं है, तो अगर आपके पास है अंचल पदाधिकारी द्वारा बना हुआ निवासी प्रमाण पत्र, तो आपका होनी चाहिए 2019 के बाद का। अगर 2019 से पहले का है तो फिर वो आपका वैल्यूएबल नहीं होगा और उसकी मान्यताएं नहीं होंगी। 19/7/2019 के बाद की होनी चाहिए अंचल पदाधिकारी द्वारा आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तभी आप आरक्षण के मान्य होंगे। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है 18/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यानी कि 2019 से पहले अगर आपका अंचल द्वारा बना हुआ निवासी प्रमाण पत्र है तो आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद है 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अगर आपका 2016 से पहले का बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपके पिता या पति के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो भी आपके मान्य होंगे, लेकिन पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर फिर मान्य नहीं होगा, यानी कि नाम सेम होनी चाहिए। अब है जाति के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या है देख लेते हैं। 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी से प्राप्त निर्गत अथवा परिशिष्ट, यानी कि 25/2/2019 के पहले का अगर अंचल अधिकारी द्वारा बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आपका मान्य नहीं होगा। अगर 2019 के बाद का बना हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और अंचल अधिकारी द्वारा है यानी कि CO के द्वारा है बना हुआ तो आपका मान्य होगा। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि फॉर्म अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। क्या क्या लगेगा इसमें? तो आपका इसमें लगेगा ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी का यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि
जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को सही फिलअप कर पाएंगे। आवेदन भरने के पूर्व अपने फ़ोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन जरूर करवा लें। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम का आपका स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आप फिलअप करेंगे, अन्यथा आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नाम के साथ साथ जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप इसमें फिल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या है। फॉर्म भरने का स्टार्ट जो है आपका 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है और 26 मार्च 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 29 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है उसको आप 1 अप्रैल 2022 तक फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए हमेशा, 2 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप किए हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई है, कोई अशुद्धि रह गई है, तो उसे संशोधित करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 2 से 3 दिन आपको समय मिलता है। उसमें आप उस समय सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो ध्यानपूर्वक अप्लाई करें, ध्यानपूर्वक देखकर सबमिट करें। पूरी डिटेल फॉर्म फिलअप करने के बाद पूरी डिटेल एक बार फिर से चेक करनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करनी चाहिए। अब परीक्षा शुल्क हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज आपके पास खुल जाएगा जिसमें आपका टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने आपको JECCE 2022 सेलेक्ट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करना है। इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, एग्ज़ाम का मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले होगी, देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप जो है वो होगा आपका 3 चरण में परीक्षा ले जाएंगी। पहले होगा, सबसे फर्स्ट में होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि फिजिकल चेकअप होगी आपकी। उसके बाद होगी लिखित एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होंगी। तो हम लोगों ने मोटी मोटी बातों को जाना। अब इसका सिलेबस क्या है, पूरी सिलेबस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएंगी और उसमें हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे क्या सिलेबस है। इसी वीडियो में अगर हम लोग करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसीलिए इस वीडियो में आज हम लोग इसके सिलेबस को कवर ना करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अक्सर स्टूडेंट का कमेंट आता है कि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट क्या है। तो फर्स्ट डेट है इसका फॉर्म अप्लाई करने का 25/2/2022। लास्ट डेट है आपका 26 मार्च 2022, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम, आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप आराम से समझदारी के साथ फॉर्म को अप्लाई करें, केयरफुली अप्लाई करें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। तो ठीक है, आज का नोटिफिकेशन कैसा लगा, आज का अपडेट कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा तो कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड इसी तरह से अपडेट हमेशा मिलते रहे और
उन्हें भी इसकी लाभ मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।